क्षयाहे भूरि भोजनात्। जब हमारे पूज्य पिता माता अपने देह का त्याग करके परलोकवासी हो जाएं, तो उनके लिए उदारता पूर्वक शास्त्र विधि से उनकी अंत्येष्टि करना, उनका 10 गात्र विधान करना, उनका एकादशाह द्वादशाह आदि शास्त्र विधि से करना और उदारता पूर्वक उनकी और्ध्वदैहिक क्रिया करना, उनकी माने सपिंडी कृत्य तक सब कुछ शास्त्र मर्यादा में करना। भूरि भोजनात्। आजकल जो परंपरा चल गई कि हम तो अमुक समाज की पद्धति से 2-3 दिन में ही सब निपटा देंगे, अरे राम राम, महापाप है, ऐसा कभी मत करना। पूरा सूतक मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए बताओ, क्यों मानना चाहिए? इसलिए मानना चाहिए कि मृतात्मा के कल्याण के लिए वो 13 दिन उसकी सद्गति के लिए हैं। उसमें आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है कि उसकी सद्गति के सारे शास्त्रीय कृत्य करें। आप दुकान पर चले जाओगे, आप ड्यूटी पर नौकरी पर चले जाओगे, तो आप अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ माने जाओगे। आपको समय लाख करोड़ काम छोड़ करके अपने पिता माता के संस्कार और सारे और्ध्वदैहिक संस्कार बड़ी मर्यादा से और उदारता से करना चाहिए। क्षयाहे भूरि भोजनात्। खूब खिलाओ। इसका मतलब ये नहीं कि खेत बेच दो, मकान बेच दो, किसी से कर्ज ले लो और फिर संकट में पड़ जाओ, ये नहीं। आपकी जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का अपने पूर्वजों के निमित्त उत्तम से उत्तम उपयोग करना। आप पैतृक संपत्ति के तो अधिकारी बन गए और उनके कल्याण के लिए आपको खर्च करने में आपको अपनी नानी याद आ रही है, तो बहुत बुरी बात है। हमने ऐसे लोगों के बारे में भी सुना है कि संतान में विवाद हो जाता है कि इनका जो मर गए अब इनका कौन करेगा, क्रियाकर्म कौन करेगा, खर्चा कौन करेगा। फिर पंचायत बैठ जाती है, उनको अच्छा खेत मिल गया, हमको बढ़िया खेत नहीं मिला, हमें दऊ कहा है, हमें कछू नहीं दो, उन्हें सब कछू दे दो, बेई करें हमें का। अरे तुम पुत्र नहीं हो क्या? क्या नहीं दिया? अरे तुम्हें शरीर दिया, जो शरीर पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का साधन है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ जिससे प्राप्त होते हैं, उस शरीर की प्राप्ति में पिता माता की भूमिका है। क्या इससे बड़ी संपत्ति तुमने जमीन जायदाद सोना चांदी, इससे बड़ी पूंजी समझ रखी है क्या? क्या नहीं दिया पिता माता ने? अपने को बेचकर पुत्र सेवा कर दे तो भी पिता माता के उपकार से उऋण नहीं हो सकता। ये आप सब बैठे हो, दशरथ जी ने एक बार भी अपने मुख से राम जी को बन जाने के लिए कहा क्या? क्यों गए राम जी? अपने पिता के धर्म की रक्षा के लिए, अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए, अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए गए। राम जी ने अपने पिता में दोष देखा कि कल भरे दरबार में हमको युवराज बनाने की घोषणा की और रात भर में ही सारा समीकरण बदल गया, अब वनवासी होना पड़ेगा। पिताजी आपने तो मेरे साथ घोर अन्याय किया। लेकिन नहीं, भगवान श्री राम की सोच कितनी सकारात्मक है। भगवान श्री राम कहते हैं, छोटे भाई को छोटी जगह का राजा बनाया, मैं बड़ा हूं ना, पूरे वन का राजा मुझे बनाया। पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे जंगल का राज्य दिया। धन्य है। महाराज माताजी वाल्मीकि रामायण में बाली को फटकारते हुए भगवान श्री राम कह रहे हैं, इस समय भरत जी का शासन चल रहा है और मैं सिपाही हूं।
इक्ष्वाकुणाम यम पृथ्वी, ये सारी धरती इक्ष्वाकु वंशियों की है। जहां कहीं कुछ गड़बड़ होगा राजा दंड देता है। राजा जिसको दंड देता है उसे यमराज का दंड नहीं भोगना पड़ता। बाली, मैंने तेरे ऊपर कृपा की है, तुझे दंड नहीं दिया, तेरे ऊपर क्रोध नहीं किया। यदि तू इस पाप का फल यहां, तुझे यहां दंड न दिया जाता तो यमलोक में तुझे दंड भोगना पड़ता। ये है, भगवान कह रहे हैं मैं भरत जी का शासन है इस समय, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर शासन करने का अधिकारी हूं। बाली बोला, महाराज ये सब नियम धर्म कानून मनुष्य के लिए हैं कि बंदर के लिए हैं? राम जी बोले, ज्यादा चतुराई मत करो। बंदर किला बना के राजा बन के नहीं बैठते हैं। बंदर वेद पढ़ने बृहस्पति की पाठशाला में नहीं जाते हैं। बंदर त्रिकाल संध्योपासन और वेद पाठ नहीं करते हैं। वो सब करने के लिए तो तुम देवता बन गए, और मनमाना आचरण करने के लिए तुम अपने को बंदर बता रहे हो। ये चतुराई, वो मानसी में भी इसका संकेत है कि चलन चातुरी मोर। बाली कहता, अब महाराज प्रभु मैं आपके सामने मेरी चतुराई चलेगी नहीं। प्रभु अजहू में पापी अंतकाल गति तोर। छया है भूरी भोजनात्, और अंतिम बात है गया पिंड प्रदानाच। फिर गया जी में जाकर, पितृ तीर्थ गया में जाकर अपने पिता माता के लिए श्रद्धा पूर्वक पिंडदान करना। त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता जीवतो वाक्य करणात्, क्षयाहे भूरि भोजनात्, गया पिंड प्रदानाच, त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। ये तीन काम करे तो पुत्र, नहीं तो पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। पुत्री भी इसी प्रकार से, पुत्री भी अपने पिता माता के कुल का उद्धार करती है। कैसे? पुत्री की जो संतान होती है, दौहित्र जिसको कहते हैं, वो पिंडदान जलदान करते हैं अपने नाना नानी के लिए कि नहीं? बोलो। माता के कुल की भी 3 पुड़ियों का तर्पण होता कि नहीं? इसलिए जो पुत्र को है वही पुत्री के लिए है। और एक विशेष बात हम कहें, पुत्र यदि धर्मनिष्ठ होगा, माता पिता का भक्त आज्ञाकारी होगा, तो अपना और अपने कुल का उद्धार करेगा। लेकिन कन्या यदि परम पतिव्रता है तो पुत्री पवित्र किए कुल दो, वो अपने पिता माता के कुल का भी उद्धार कर देगी और अपने ससुराल का भी उद्धार कर देगी। जानकी जी को जब चित्रकूट में तपस्विनी वेश में जनक जी ने देखा तो जनक जी रोने लगे। बेटी सीता को हृदय से लगाकर कहा, बेटी आज तूने निमिकुल और इक्ष्वाकु कुल दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। ऐसी बेटी हो तुम। माई मेरे श्याम लगे